नमस्कार। आज हम इस सोच को गहराई से जानेंगे कि लीडरशिप किसी फॉर्मल पद या टाइटल से कहीं बड़ी चीज है। हम ये समझेंगे कि किसी भी पोजीशन में रहकर एक असरदार इंसान कैसे बना जा सकता है। तो चलिए इस पड़ताल की शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। क्या लीड करने के लिए वाकई किसी टाइटल की जरूरत होती है? यही सवाल आज हमारी पूरी बातचीत की जड़ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं द टाइटल ट्रैप की। यहां हम उस आम सोच को देखेंगे जो लीडरशिप को किसी की ऑफिशियल पोस्ट या रैंक से जोड़कर देखती है। देखिए, आमतौर पर यही माना जाता है कि लीडरशिप एक मंजिल है, एक प्रमोशन है जिसे कमाना पड़ता है। और यही सोच कई लोगों को एक तरह से फंसा हुआ महसूस कराती है, जैसे वो कोई बड़ा असर डालने के लिए किसी की इजाजत का इंतजार कर रहे हों। और यहाँ एक मजेदार बात है, अटॉर्नी एरन हॉल कहते हैं कि कई बार तो ये टाइटल ही प्रॉब्लम बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर चीफ शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल या एक से ज्यादा सीईओ जैसे पद असल में अथॉरिटी को कमजोर करते हैं और कंफ्यूजन पैदा करते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, विजनरी, इनोवेटर या विजर्ड जैसे गोलमोल या जरूरत से ज्यादा बड़े टाइटल काम में क्लैरिटी और भरोसे को कम करते हैं। तो बात साफ है, सिर्फ टाइटल का होना ही कोई सल्यूशन नहीं है। तो चलिए इस टाइटल के जाल से बाहर निकलते हैं और दूसरे सेक्शन पर आते हैं। लीडरशिप एक माइंडसेट है। यहां हम समझेंगे कि लीडरशिप पद से नहीं बल्कि प्रभाव डालने की सोच से आती है। रॉबिन शर्मा ने इस बात को कितनी खूबसूरती से कहा है। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है जो इस मिथक को तोड़ता है कि लीडरशिप सिर्फ पद से आती है। अभी आपके काम में बेहतरीन होने और कुछ अलग, कुछ बेहतर करने के जुनून के बारे में है। तो मतलब साफ है, लीडरशिप का असली पैमाना अथॉरिटी नहीं बल्कि आपका प्रभाव है। एक असरदार लीडर की पहचान इस बात से होती है कि वो दूसरों को कितना इंस्पायर और गाइड कर पाता है, चाहे कंपनी में उसका पद कुछ भी क्यों ना हो। इस सोच के पीछे दो बहुत ही सीधी सी ताकतें हैं जिन्हें कोई भी कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। पहली, हर रोज आकर अपना बेस्ट देने की ताकत, और दूसरी, अपने काम से, अपनी मिसाल से दूसरों को प्रेरित करने, प्रभावित करने और उन्हें आगे बढ़ाने की ताकत। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब करे कैसे। चलिए अब क्या से कैसे पर आते हैं। सेक्शन 3, इनफॉर्मल लीडर की टूल किट। यहां हम कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालेंगे। इस टूलकिट का सबसे पहला और जरूरी औजार है पहल करना। इसका मतलब है कि कहे जाने से पहले काम करना, प्रॉब्लम्स को दूसरों पर डालने के बजाय खुद उन्हें सुलझाना और जो भी नतीजा हो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेना। ये एक तरह से प्रोएक्टिव ओनरशिप है। और हाँ, इससे जुड़ा एक बहुत दिलचस्प डेटा है। एक स्टडी में पता चला कि 85% कर्मचारी फीडबैक मिलने पर ज्यादा पहल करते हैं। ये क्या साबित करता है? यही कि ये कोई पैदाइशी गुण नहीं है बल्कि एक ऐसा स्किल है जिसे कोई भी सीख और सुधार सकता है। तो बिना किसी फॉर्मल अथॉरिटी के लोगों से काम कैसे करवाया जाए? कोहेन ब्रैडफोर्ड इन्फ्लुएंस मॉडल इसका एक बहुत साफ रास्ता दिखाता है। पहला कदम ये मानकर चलें कि हर कोई आपका साथी बन सकता है। फिर उनकी दुनिया और उनकी जरूरतों को समझें। इसके बाद उनकी करेंसी को पहचानें और आखिर में लेन-देन के जरिए उन पर प्रभाव डालें। अब सवाल ये है कि ये करेंसी क्या है? देखिए, ये वो चीजें हैं जिन्हें एक इंसान अपने काम की जगह पर वैल्यू देता है, जैसे कि तारीफ, रिसोर्सेज, मुश्किल काम या फिर सपोर्ट। ये समझना कि आपके साथ काम करने वालों के लिए क्या मायने रखता है, प्रभाव डालने की चाबी है। चलिए अब एक ऐसे स्किल की बात करते हैं जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे लेकिन है बहुत जरूरी। ये है हमारा चौथा सेक्शन, फॉलोअरशिप की शक्ति। देखिए, फॉलोअरशिप का मतलब चुपचाप पीछे चलना बिल्कुल नहीं है। ये लीडरशिप का ही एक दूसरा लेकिन बहुत जरूरी पहलू है। जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तो टीम का माहौल पॉजिटिव बनता है। ये एक अच्छी टीम का बहुत ही एक्टिव और जरूरी हिस्सा है। और अब जरा इस स्लाइड पर एक हैरान करने वाला डेटा देखिए। पबमेड की एक स्टडी में पाया गया कि जब टीम के झगड़ों को कम करने की बात आती है तो अच्छी फॉलोअरशिप का एक बड़ा पॉजिटिव असर होता है, लेकिन लीडरशिप का उतना नहीं। जी हाँ, इस बात को दोबारा समझिए। स्टडी ने यह साफ दिखाया कि टीम में फॉलोअरशिप का लेवल, न कि लीडरशिप का, टीम के आपसी झगड़ों को कम करने से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि कभी-कभी सबसे अच्छा लीडर वो होता है जो एक बेहतरीन फॉलोअर भी हो। और अब इन सब बातों को जोड़कर हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर,
जो इस पूरी सोच को हर इंसान के अपने फैसले और एक्शन पर ले आता है। सेक्शन 5, आपकी लीडरशिप अभी शुरू होती है। इस पूरी बात को मदर टेरेसा के एक कोट से बेहतर नहीं समझा जा सकता। अगर हर कोई सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाए तो पूरी दुनिया साफ हो जाएगी। मतलब बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा एक इंसान के अपने काम से होती है। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? यही कि लीडरशिप कोई रैंक नहीं, एक फैसला है। ये उसी पल शुरू होती है जब कोई एक पॉजिटिव बदलाव लाने का फैसला करता है। ये एक रोज की प्रैक्टिस है जिसे कोई भी अपना सकता है। तो इस चर्चा के अंत में एक सवाल सबके लिए है। वो कौन सा एक काम है जो आज आप लीड करने के लिए उठाएंगे? क्योंकि असली बदलाव सिर्फ सीखने से नहीं बल्कि करने से आता है।